पहले आप मुझे बताएं ये क्या सीन है कि हम ये मौजू जो है वो इस वीडियो में या यहाँ पर हम और उन सबके घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं वो नाइट मसाज करवा रही थी। खुदा के लिए नहीं नहीं वाकई ये ऐसा हुआ है कि 1 घंटे के ड्रामे में कितने गाने और ड्रामे का मौजू क्या है। माशाल्लाह ये मुझसे गन पॉइंट पे गवाए जाते हैं। अच्छा मैंने कहा यार ये कमाल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। 18 रक्कासाओं पर पाबंदी और ये लाहौर स्टेज में क्या हो रहा है। हर बार की तरह पाबंदी लगती है लेकिन उसके बाद फिर ये खुल जाती है, पाबंदी ख़त्म हो जाती है। ये क्या सीन है सर? पहले आप मुझे बताएं ये क्या सीन है कि हम ये मौजू जो है वो इस वीडियो में या यहाँ पर हम मोस्टली पॉलिटिकल डिस्कस करते हैं। तो ये हम ये मौजू क्यों डिस्कस कर रहे हैं? संडे है ना हम। अच्छा संडे है, लाइट टॉपिक नहीं वैसे लाइट नहीं है, सीरियस है। इसलिए कि देखिए लाहौर में जो थिएटर्स हैं उनकी तादाद, उनसे वाबस्ता लोगों की तादाद बहुत बड़ी है और उन सबके घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं। बेरोजगार हो रहे हैं लोग क्योंकि काम नहीं हो रहा। काम अच्छा या बुरा जो भी है जी, अगर वो नहीं हो रहा तो इस महंगाई के दिनों में वो बेचारे बिल्कुल ही बेरोजगार होकर बैठ गए। तो इसलिए इस पहलू से तो ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है। ये वो है कि जिस पर सोचने की ज़रूरत है। लेकिन जो मामला है रक्कासाओं पर पाबंदी का, ये हमारे यहाँ बार बार डिस्कस हुआ है। सुहेल वड़ाई साहब जो इंटरव्यू करते हैं ना, फिर हम उनके घर में उनके बेडरूम में गए, वो नाइट मसाज करवा रही थी। खुदा के लिए नहीं वाकई ये ऐसा हुआ है। अच्छा ठीक है, नहीं मैंने कि ये मत बताइएगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ठीक। वो बता देते कि हम उनके बेडरूम में गए, वो जो है वर्जिश कर रही थी या वो स्विमिंग पूल में नहा रही थी। मतलब आपका क्या काम था वहाँ पे? नहीं, अगर स्विमिंग पूल में नहाने के आपके क्या, स्विमिंग पूल में खाना खाएगा इंसान। तो खैर उन्होंने एक खातून से पूछा कि आपने लाहौर में, बल्कि शायद किसी नज़दीकी शहर में डांस करते हुए हर हद पार कर दी। अच्छा मैं वो भी नहीं बोल सकता जो सुहेल वड़ाई साहब जियो पे बोल चुके, जियो चला चुका। उन्होंने कहा हर हद पार कर दी आपने लाहौर में उसे, और पंजाब के थिएटर्स में उसे परफॉर्मेंस कहते हैं। तो वो ये सवाल भी कर चुके थे। एनीवेज, तो 18 रक्कासाओं पर एक खबर है। निगरां पंजाब हुकूमत ने स्टेज ड्रामों में फौश डांस और फौश जुमलों के इस्तेमाल करने पर सख्त पाबंदी आयद कर रखी है। इस पाबंदी की वजह से स्टेज ड्रामों में फौश हरकत करने वाली 18 डांसर्स पर सूबे भर में कहीं पर भी रक्स करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जिन अदाकारों पर रक्स करने पर अदाकारों पर रक्स करने पर पाबंदी लगाई गई है उनमें महक भट्ट, कोमल चौधरी, किस्मत शहजादी, नायाब खान, शीला चौधरी, अयान अख्तर, सोनू भट्ट, निदा चौधरी, खुशबू खान, रूशानी खान, काजल चौधरी, सारा खान, तबस्सुम खान, महानूर, जिया भट्ट, हिरा डोगर, वफा अली और लाइबा जट्टी शामिल हैं। अच्छा ठीक है। मैं एक चीज़ देख कर हैरान था, ये तो खान बहुत सारी ख़वातीन हैं। ये लाहौर में अच्छी खासी खान ख़वातीन है। ये एम ही होता है, राना सनाउल्लाह खान। तो ये खान जो आपको पंजाब में बहुत ज़्यादा मिल जाता है। अच्छा, अदाकारा खुशबू कहती हैं कि स्टेज ड्रामों का स्क्रिप्ट आर्ट काउंसिल से मंजूर होकर स्टेज प्रोड्यूसर्स के पास आता है। इसमें लिखा होता है कि 1 घंटे के ड्रामे में कितने गाने और ड्रामे का मौजू क्या है। माशाल्लाह, ये जो जिन ड्रामों में ये मौसूफा काम करती हैं और जो ड्रामे सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं उनके क्लिप्स, अगर वो मंजूर होकर आता है ना तो फिर इस मंजूरी पर भी 4 हर्फ है और पाबंदी भी जिनकी तरफ से लगाई गई है। ठीक है ना, ये वाहियात तरीन ड्रामे होते हैं। इनका स्क्रिप्ट वाहियात तरीन होता है। वो लुच्चरपन जो आम तौर पर थड़े पे बैठे 4 बंदे हा हा करके ताली मार के करते हैं ना, वो लुच्चरपन भी अक्सर इससे बेहतर होता है। ये उससे भी आगे कि हम ये बेहुदा डांस करना नहीं चाहती है, लेकिन लोगों की पुरजोर फरमाइश होती है, वो चाहते हैं कि हम करें, तो उसके बाद हमें करना पड़ता है। हाँ, हम मजबूर हैं। फिर हमें वो जुमले भी अदा करने पड़ते हैं और वो फहश इशारे भी करना पड़ता है। अच्छा, इशारे नसीबो लाल साहिबा जो हैं उनके वाहियात तरीन गंदे तरीन जो गाने हैं उनके और जो शायरी है। तो नसीबो लाल साहिबा ने एक बार एक इंटरव्यू दिया
और वो इंटरव्यू जो है वो जियो ने चलाया था। उन्होंने ये कहा कि मैं ये जो गंदे गाने गाती हूँ ना, ये मैं गाना नहीं चाहती, ये मुझसे गन पॉइंट पे गवाए जाते हैं। अच्छा, मैंने कहा यार ये कमाल है कि असलहे के जोर पे परफॉर्मेंस में पूरा कमाल मौजूद है। यानी आप पे किसी ने तानी हुई है और उसके बाद आपने पूरे गले का जोर भी लगा दिया, सुर भी लगा दिया, और आप एक के बाद एक वो आप गन के जोर पर गुनगुना रहे हैं। तो ये उन्होंने कहा था यही हाल इन लोगों का कि हम ये कह रही हैं कि मजबूर हैं, हम मजबूर हैं, हमारा कसूर क्या है इसमें? जो पब्लिक डिमांड करती है हम तो वही करते हैं। मतलब पब्लिक, खैर ये वो भी कर लेते, वरना मैं कहता मतलब पब्लिक, लेकिन ये तो वो भी कर लेते। तो ये छोटे शहरों में जाकर जिसे परफॉर्मेंस कहते हैं, ये वो सब कुछ हो जाता है। तो इनमें से किसी का भी आप क्या मतलब कोई वो करेंगे, लेकिन आप एक चीज़ देखिए, ये 3 लाख रुपए लेती हैं। जी मैं यही आ रहा था कि 7 दिन के हमारे स्टेज पर काम करने वाले मुख्तलिफ लोग, नीचे जो काम करते हैं स्टेज, यानी अदाकारों में जो लोग शामिल नहीं हैं, उनके पैसे देखें, उनकी मेहनत देखें, और अदाकारों की मेल आर्टिस्ट जो उनकी मेहनत देखें, काम देखें, और इन लोगों का देखें आप काम। ये 3 लाख प्लस भी इनमें से अक्सर लोग लेते हैं, और ये 7 दिन के लिए ये सब कुछ होता है। हमारे यहाँ पता है आपको, आबिद बॉक्सर बड़ा मशहूर है जी, तो जी आबिद बॉक्सर ने हमारी स्टेज जो अदाकाराएं हैं उनके लिए मतलब, और पुलिस ने, और उसके अलावा लाहौर के मशहूर नामी गिरामी गुंडों ने इन अदाकाराओं के लिए बाकायदा एक दूसरे को, नरगिस, दीदार और इसी तरह से साइमा चौधरी वगैरह, इन्होंने एक दूसरे पर बाकायदा हमले शमले करवाए हैं, गोलियां चलवाई हैं, लोग इंजर्ड हुए हैं, उठाकर ले जाए गए हैं, ये सब कुछ हुआ है। और ये स्टेज की क्वीन बनने की दौड़ में ये तमाम चीजें। लाहौर में 20 के करीब स्टेज थिएटर बंद कर दिए गए हैं। शेखोपुरा, कसूर, बक्कर और खानेवाल में 10 थिएटर बंद किए गए हैं। कानून के मुताबिक फौश परफॉर्मेंस पर 2 दर्जन के करीब खवातीन डांसर्स को इजहार वजू के नोटिस जारी किए जा चुके हैं, और हफ्ते बाद उन पर पंजाब भर के थिएटर्स में परफॉर्म करने पर भी पाबंदी आयद कर दी जाएगी इन पर। अच्छा, 18 पे लग चुकी है, 2 दर्जन पे लग रही है जी। तो ये 1.5 दर्जन और 2 दर्जन, ये 3.5 दर्जन हो गई खवातीन। मैं तो हैरान हूँ कि इतना स्टफ मौजूद भी है यहाँ पर, और ये चल भी रहा है। और ये आप देखिए कि जो इंतजामिया है, जिसे हम कहते हैं ना जिला इंतजामिया, बड़ा मसला ये कि लोगों का कारोबार इससे मुंसलिक है, बहुत सारे लोग हुआ। हाँ, मतलब देखिए लाहौर के स्टेज पर सुहेल अहमद साहब कमाल का अच्छा सुथरा काम करके बेहतरीन कॉमेडी करके चले गए हैं। मुइन अख्तर साहब कराची के स्टेज पर जी, उमर शरीफ साहब कराची के स्टेज पर बेहतरीन काम, उमर शरीफ साहब तो लेजेंड, बेहतरीन काम करके चले गए हैं। और उसमें मतलब ठीक है, जब वो एक फाइन लाइन होती है ना जिसको क्रॉस नहीं करना, मिजाह में और फक्कड़पन में एक बारीक सा पर्दा, वो पर्दा नहीं हटना चाहिए। तो उमर शरीफ साहब जो हैं वो उन तमाम हुदूद का ख्याल रख के काम करके गए हैं। लेकिन ये बड़ा वाहियात काम है जो हमारे यहाँ होता है, और इत्मीनान के साथ होता है, और इंतजामिया की इजाज़त और आशीर्वाद के साथ होता है। टिकट होती है 3 से 4 हज़ार रुपए की टिकट होती है। ये जो दरमियान वाली रोज़ हैं, जो पहली 2 हैं, वहाँ तो इससे ज़्यादा का टिकट होता है, और वो प्रिविलेज्ड लोग तस्वुर किए जाते हैं, और होते भी हैं, और वो अपने गुंडों, गुर्गों और कारिंदों के साथ आते हैं। उसके बाद वो वहाँ पर वाहियात बार की तरह हमने देखा ये खुल जाते हैं कुछ टाइम के बाद। हाँ, क्योंकि ठंडा हो जाता है कि आप खोल लेते हैं, क्योंकि जो है वो इसमें कई तरह की रिश्वत चलती है, उसकी वजह से ये हो जाता है। हाजी, ये तारिक वतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।